अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये बेबी फ्रॉक डिज़ाइन जो कि समर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो मैंने समर के लिहाज से लॉन फैब्रिक यूज़ किया है, जिसे आप सॉफ्ट लॉन या फिर कॉटन भी कह सकते हैं। इस फ्रॉक का जो साइज़ बनाने वाली हूँ वो मैं 2 से 3 साल की बच्ची का बनाऊँगी। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। छोटी बच्ची है तो ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, बड़ी बच्ची है तो आप इन मेजरमेंट्स के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ प्लेटेड पार्ट की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 14 से 15 इंच, ठीक है। और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 28 इंच, जो कि मैंने इस प्लेटेड पार्ट का घेर लिया है। इसके ऊपर इस तरीके से हम प्लीट्स ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी योक की कटिंग करेंगे। योक की कटिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं और इस तरह से अब हमने इसको लंबाई में तकरीबन लिया है, ये देखिए 15 से 16 इंच, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 6 इंच, इस तरीके से, ताकि सिलने के बाद हमारे पास 5 इंच रह जाए। हमने योक को बहुत बड़ा नहीं लेना, आप चाहें तो बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, बट छोटी बच्ची है तो इसलिए योक उस हिसाब से रखेंगे। तो ऊपर से हम मार्क करेंगे 4 इंच पे, ठीक है। और जो आर्म होल की डीप कटिंग होगी वो होगी 2.5 इंच। इस तरीके से 4 पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से 2.5 इंच पे इस तरह से आर्म होल की डीप मार्क कर लेंगे। और जो हमारा चेस्ट साइज़ होगा उसे हम 14 इंच रखेंगे। इस तरह की फ्रॉक्स जो हैं बहुत ज़्यादा तंग अच्छी नहीं लगती, तो आप अपने हिसाब से इसको कम खोला या तंग रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने आर्म होल को भी कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को भी कट कर लेंगे, और नीचे से थोड़ा सा इस तरह से हम तिरछा कट कर लेंगे और ऊपर से भी हम इस एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो योक है वो भी कट हो चुकी है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मुझे ना ये अपना आर्म होल थोड़ा सा कम लग रहा था, मतलब गहराई में, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और कट कर लिया है। तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से आर्म होल को रख सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच ही रखिएगा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे रफ़ल्स। वो रफ़ल्स जो अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि आप किस तरह से कट करती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हमने इस तरह से 2 पीसेस ले लेने हैं। फ्रिल की कटिंग के लिए 2 पट्टियाँ ले ली, लंबी ले लेनी है जितनी भी आपको चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसको डबल करें तो हमारे पास आ जाती है 28 इंच, मैंने इसे लंबाई में लिया है, और तकरीबन 3 से 4 इंच मैंने इसे चौड़ाई में लिया है। इस तरीके से हमने मून शेप में साइडों से कट कर लेना है। फ्रिल को इस तरह से फ्रंट साइड से बारीक फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा गुलाई वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम बारीक प्लीट्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। जो हमने अपनी योक की कटिंग की थी उसे मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फ़ोल्ड कर लिया है। अपनी फ्रंट साइड के ऊपर इस तरीके से बारीक रिबन लेंगे, उसको इस तरीके से अपनी योक के ऊपर 3 स्टेप्स के अंदर सिलाई के साथ इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको पेस्ट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट साइड है वो कम्प्लीटली रेडी है। मैंने ये रिबन भी अटैच कर लिया और आर्म होल को बारीक फोल्ड भी कर लिया। इस तरीके से हमारा फ्रंट योक और बैक योक दोनों रेडी हो चुके हैं। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को फ्रिल दिखाई थी उसे भी मैंने रेडी कर लिया है। इस फ्रिल को हमने इसके ऊपर रख के कुछ इस तरह से अटैच करना है, बट अभी हमने इसके लिए सेपरेट एक पट्टी लेनी है, उसके अंदर फिल करके फिर अटैच करेंगे। बट यहाँ पे मैं रफली आप लोगों को शो कर रही हूँ कि किस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। तो चलें हमारी प्यारी बहनों, हम इसको पहले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैं प्रेस की हेल्प से 1 से 1.5 इंच चौड़ाई पट्टी जो थी उसे मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। इस तरह से हम इसके अंदर यूँ रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगा के इसको इसके साथ फिक्स कर लेंगे। तो चलिए हम इसको अब रेडी करके फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट प्रोसेस शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमारी पट्टियाँ जो थी वो रेडी हो चुकी हैं फ्रिल्स के साथ। इसकी लुक आप लोगों के सामने है, नीचे से भी नीट है और ऊपर से भी नीट है।
इसी मेथड के साथ आप ट्राई कीजिएगा, बहुत नीट फ्रॉक रेडी होगी। अब हम इसे अपनी योक के साथ अटैच कर लेंगे। तो किस तरह से अटैच करेंगे, हम अपने फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से सेट करके बिछा लेंगे, दोनों आमने सामने रख लेंगे कुछ इस तरह से। अब जो हमने इसके अंदर सेंटर गैप छोड़ना है, हमने छोड़ना है 5 इंच का, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा रख देते हैं तो वो बच्ची के शोल्डर से उतरेगा और नेक जो है वो बड़ा हो जाएगा। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए ये बिल्कुल फिट है कि आप 5 साल का गैप सेंटर में रखें कुछ इस तरह से, और पट्टियों को आपने कुछ इस तरह से रख लेना है और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी ताकि जो मेरी फ्रॉक है इसके अंदर मज़ीद कलर भी ऐड हो जाए और ख़ूबसूरती भी आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस तरह से फ्लावर वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं। जो चीज़ मैंने यूज़ की है आप भी वही यूज़ करें। तो आपके पास जो भी लेस मौजूद हो आप उसको इसके ऊपर रख के इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अगर कोई लेस नहीं है तो आप इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं। तो चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लेस को भी अटैच कर लिया है और अपनी फ्रिल्स को भी अच्छी तरह से नीटली अटैच कर लिया है। अब हमने जो अपना प्लेटेड पार्ट रेडी किया था उसको इस तरीके से अपनी फ्रंट और बैक वाले पार्ट के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना प्लेटेड पार्ट जो था उसे भी कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। फ्रंट साइड पे मैंने इस तरीके से जो रिबन फ्रंट साइड पे 3 स्टेप में अटैच किया है, बिल्कुल वही वाला लेके उसकी मैंने रिबन बो बनाई और इस तरह से सेंटर में अटैच कर ली ताकि हमारी फ्रॉक जो है वो बहुत प्यारी से रेडी हो जाए। ये कलर बच्चों को गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं, इसको लाजमी ट्राई किया करें और इस तरह के प्रिंट्स ही बच्चों के लिए बनाया करें। तो ये देखिए इसकी फ्रिल की लुक कितनी खूबसूरत आई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रिल जो हमने अटैच की है वो नीचे से भी बहुत नीट रेडी हुई है। इस तरीके से फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेंगे और घेरे को नीचे से बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो जनाब यहाँ पे जो हमारी फ्रॉक है वो कम्प्लीटली रेडी है। आप चाहें तो नीचे बारीक लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट गर्मियों में जितनी कम लेसेस होंगी बच्चा उतना ही सुकून में रहेगा। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, मेरे लिए भी आसानी हो जाती है और आप लोगों के लिए भी वीडियो बन जाती है। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक की लुक आएगी।